हेलो एवरीवन, मैं हूँ टैकी शर्मा और आज हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स। ये काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर ही लंबा है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना हम सी प्लस प्लस सोच भी नहीं सकते। डेटा टाइप्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं आज बताने वाला हूँ डेटा टाइप्स के बारे में, सी प्लस प्लस का डेटा टाइप्स के बारे में। ये सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल सीरीज़ का 5वां चैप्टर होगा। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कर लिए। सबसे पहले वो आप देख लें, फिर आप ये देखने आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आपको कोई क्यूरीज होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो में, मैं आपको आंसर दूंगा। तो बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं इसकी, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहला सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स है। इसका पहला पॉइंट कह रहा है एज एक्सप्लेन्ड इन द वेरिएबल चैप्टर। जैसा कि वेरिएबल चैप्टर जो है हमारा जो 3rd चैप्टर है उसमें हमने वेरिएबल की बात की थी। एज एक्सप्लेन्ड इन वेरिएबल चैप्टर, अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस मस्ट बी स्पेसिफाइड डाटा टाइप्स। ये कह रहा है कि कोई भी वेरिएबल क्या होता है जिसे हम क्रिएट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इंट माई नम, माई फ्लोट, माई डबल, ये क्या है? ये वेरिएबल है। तो इसको हमने क्रिएट किया है। तो ये तभी क्रिएट होगा जब वो किसी डेटा टाइप से क्या होगा, किसी डेटा टाइप से स्पेसिफाइड होगा। जैसे हमने इंट डेटा टाइप्स लगाया है किसके लिए? माई नम वेरिएबल के लिए। फ्लोट डेटा टाइप लगाया है किसके लिए? माई फ्लोट के लिए। डबल डेटा टाइप्स लगाया है मैंने माई डबल के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो उसका नेक्स्ट वाला पॉइंट है, टुडे वी गोना डिस्कस ऑल सी प्लस प्लस डेटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, डबल, कैर, स्ट्रिंग, बुल। आज हम इन सारे डेटा टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बिना हम सी प्लस प्लस सोच भी नहीं सकते। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते तो किसी प्रोग्राम को हम रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है बेसिक डेटा टाइप्स। द डेटा टाइप्स, इसका पहला पॉइंट कह रहा है द डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन द वेरिएबल विल स्टोर। ये कहना ये चाह रहा है कि डेटा टाइप्स जो है स्पेसिफाई क्या करता है? साइज और किस तरह के इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करता है। ठीक है, किस तरह के इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करता है ये स्पेसिफाइज करता है। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है। हमने इसमें सारे डेटा टाइप्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको टेबल के थ्रू कौन सा डेटा टाइप्स कितने, उसका साइज़ कितना होता है वो जैसे ये डेटा टाइप्स का नाम हो गया इंट, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर। ये 4 बाइट, 8 बाइट, 1 बाइट, 1 बाइट, ये डेटा टाइप का साइज़ हो गया। और ये क्या हो गया? ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है डेटा टाइप्स, उसके बारे में ये हमने 3rd कॉलम बनाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंट की। इंट किस लिए यूज़ करते हैं? इंटीजर के लिए। मैंने आपको पहले बताया है, वेरिएबल वाले में जाओगे तो वहाँ देखोगे आप। इंट किसके लिए होता है? इंटीजर के लिए। ये साइज़ कितना इसका होता है? 4 बाइट का साइज़ होता है इसका। ठीक है, ये क्या स्टोर करता है? स्टोर होल नंबर विदाउट डेसिमल। ये क्या करता है? होल नंबर को स्टोर करता है विदाउट डेसिमल। जैसे कि 1000 और आप कह सकते हो कि 99, और आप कह सकते हो कुछ भी 2000, जिसमें डेसिमल नहीं हो, ऐसा नंबर हो जिसमें डेसिमल नहीं हो, उस तरह के होल नंबर को ये स्टोर करता है। तो उम्मीद है आपको इंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इस फ्लोट की। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है किसी भी डेसिमल को स्टोर करना, किसी भी डेसिमल नंबर को स्टोर करना, किसी फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करना। तो ये कितने साइज़ का होता है? ये भी 4 बाइट का होता है। और ये क्या स्टोर करता है? स्टोर फ्रैक्शनल नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया, कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 7 डेसिमल डिजिट। इस ये जैसे मान लो कि ये क्या होता है? जैसे मान लो कि लाइक आप लिख सकते हो 99.999, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। तो इस तरह के नंबर को ये स्टोर कर सकता है। और कितना स्टोर कर सकता है? 7 डेसिमल डिजिट नंबर को
स्टोर कर सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं डबल का। डबल क्या है? डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही है। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है वही डबल होता है, बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है साइज़ का। डबल का साइज़ क्या है? 8 बाइट, ठीक है। ये क्या स्टोर करता है? सेम टू सेम जो फ्लोट स्टोर करता है। स्टोर फ्रैक्शनल नंबर कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट। क्योंकि ये 4 बाइट का था, ये 8 बाइट का, मतलब इसका साइज़ फ्लोट से दुगना है। तो ऑब्वियसली जितना फ्लोट स्टोर कर रहा था डेसिमल डिजिट को उससे दुगना ये स्टोर करेगा डेसिमल डिजिट को। तो ऐसे ही 7 डेसिमल डिजिट ये स्टोर कर रहा था, 15 डेसिमल डिजिट ये स्टोर करेगा। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बुलियन नंबर क्या होता है? बुलियन क्या होता है? बुलियन जैसे 1 2 पूरा कंप्यूटर सिस्टम, पूरा कंप्यूटर साइंस इसी नंबर पे बना होता है, 1 और 2। सॉरी 1 2 नहीं, आई एम वेरी सॉरी, 0 एंड 1, सॉरी फॉर कन्वीनियंस। 0 एंड 1 बुलियन नंबर क्या होता है? 0 एंड 1। पूरा कंप्यूटर साइंस इसी पे बना होता है, 0 और 1 पे, ठीक है। पूरा कंप्यूटर प्रोग्राम इसी पे काम करता है जब ये मशीन लेवल पे जाता है, ठीक है। मशीन लेवल प्रोग्रामिंग पे जाता है तो 0 1 पे काम करता है। तो बुलियन हम उसी को कहते हैं। आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से होंगे तो आपको समझ में आता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। ये इसका साइज़ क्या होता है? 1 बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। ये क्या स्टोर करता है? ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये बुलियन नंबर क्या होता है? ट्रू फॉल्स। जब हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो जो वैल्यू ट्रू होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जब आउटपुट आता है तो वो ट्रू नहीं लिखाता, वो 1 लिखाता है। और अगर फॉल्स कोई वैल्यू है और उसको आउटपुट में लाना है तो क्या लिखाता है? 0 लिखाता है। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टर। कैरेक्टर कितने साइज का है? 1 बाइट का। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? ABCDEFGHIJK, या फिर कोई एक लेटर समझ लो, कोई एक नंबर समझ लो, ठीक है। ये स्टोर क्या करता है? स्टोर सिंगल कैरेक्टर लेटर नंबर, ये 1 बाइट का होता है। तो गाइज ये जो है ये 5 ये बिल्ट-इन डेटा टाइप इसको बोलते हैं, जिसको C++ प्रोग्राम खुद ही बनाता है, मतलब उसमें वो पहले से स्पेसिफाइड होता है। तो ये 5 बिल्ट-इन डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। अभी आप जब पिछला लेक्चर देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि सर स्ट्रिंग आपने छोड़ दिया, ठीक है। हमने पीछे स्ट्रिंग की डेटा टाइप्स की बात की थी, तो मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा इसके कुछ स्लाइड के बाद मैंने क्यों छोड़ा उसे यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, C++ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में। ये क्या होता है? पढ़ते हैं पॉइंट। पहला पॉइंट, यूज इंट मतलब इंटीजर। यूज इंटीजर व्हेन वी नीड टू स्टोर अ होल नंबर विदाउट डेसिमल लाइक 35 और 1000। ये क्या कर रहा है? हम जब भी होल नंबर की बात करते हैं, जब भी हम होल नंबर स्टोर करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? इंटीजर का यूज करते हैं, इंट का यूज करते हैं। जैसे कि 35 1000 होल नंबर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इंट का यूज करेंगे। उसके बाद फिर एंड फ्लोट और डबल व्हेन नीड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विद डेसिमल लाइक इतना। मतलब ये क्या कह रहा है कि हम फ्लोट और डबल का यूज करते हैं जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाइक 8.88 8.12345 ये यूज करना होता है तो हम या तो फ्लोट यूज करते हैं या तो डबल यूज करते हैं। मैंने अभी आपको इसके पहले वाले स्लाइड में बताया कि फ्लोट का साइज़ 4 बाइट का होता है और जो हमारा डबल का साइज़ होता है 8 बाइट का होता है। तो हम फ्लोट में क्या कर सकते हैं? 7 डेसिमल डिजिट स्टोर कर सकते हैं, और जो है इसमें डबल में हम 15 और 16 डेसिमल डिजिट हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है इंट माई नम 1000 फ्लोट माई फ्लोट 4.73। तो इसको हम भी करते हैं इस पे जाके, ठीक है। मैंने आपको भी दिखाया था। देखो अब आपको हम ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की यूज़ करते हैं। आप पहले का लेक्चर देखोगे, इंट्रोडक्शन का लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा। यूजिंग नेम स्पेस स्टडी की यूज़ करते हैं, आप वहाँ भी समझ में आ जाएगा। इंट मेन की यूज़ करते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंट की। ये आप देख सकते हो हमने इंट किसके लिए यूज़ किया है? 15 के लिए। इंट क्या है? डेटा टाइप्स है। माई नम क्या है? हम जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। 15 क्या है? वैल्यू है, ठीक है। जब आप पिछले का लेक्चर देखोगे तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। पहला डेटा टाइप्स, उसके बाद वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। तो ये इंट हमने किसके लिए यूज़ किया हुआ है? ये होल नंबर के लिए। ये होल नंबर है, आप यहाँ पे 1500 भी कर सकते हो, ये होल नंबर है, ठीक है। तो ये माई नम आप यहाँ नाम कुछ भी रख सकते हो। ये वेरिएबल खुद क्रिएट करना होता है, ज़रूरी नहीं कि ये माई नम लिखा होता है। आप माई नम यहाँ पे आप अपना नाम भी रख सकते हो, आप अपना
कोई भी नंबर, कोई भी नाम आप रख सकते हो, ठीक है, और वैल्यू आप जो चाहो रख सकते हो, लेकिन इंट आपको रखना है अगर आप होल नंबर यूज कर रहे हो तो। देखो सेकंड क्या है, फ्लोट है, ठीक है। फ्लोट किसके लिए यूज करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, डेसिमल के लिए, जो 7 डिजिट डेसिमल स्टोर करता है, तो उसके लिए माई फ्लोट वेरिएबल है। फ्लोट क्या है, फ्लोट डेटा टाइप्स है। माई फ्लोट क्या है, हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, आप यहाँ पे भी कुछ भी नाम रख सकते हो। ये 15.9 है, क्या है, ये वैल्यू है, माई फ्लोट का वैल्यू है। उसी तरह से ये डबल आप देख सकते हो। डबल में क्या है, डबल एक डेटा टाइप है, माई डबल हमने यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, और फिर ये 15.9999 ये क्या है, ये हमने वैल्यू डाला हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह हमने अब इसको, जितने भी वैल्यू है, इसको मैंने क्या किया हुआ है, इसको मैंने इसका मैंने आउटपुट निकाला हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, सी आउट, आपको पहले लेक्चर में समझ में आया होगा सी आउट क्यों यूज करते हैं। यही मैंने बताया कि ये डबल कोट्स के अंदर ये क्यों यूज करते हैं, इंट इज इक्वल टू। देखो फिर मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई सी आउट के अंदर जब भी कोई डबल कोट्स के अंदर चीज़ सेव होंगी तो वो चीज़ आउटपुट में दिखेंगी। जैसे कि देखो आप यहाँ हमने इंट इज इक्वल टू किया हुआ है, तो ये आप आउटपुट में क्या देख सकते हो, इंट इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है, ये दिखेगा आपको जो भी चीज़ डबल कोट्स में होंगी, ठीक है। और ये देखो माई नेम हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा है, तो क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है डेटा टाइप्स को, ठीक है। तो ये जब हम माई नेम लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम खुद ही समझ जाएगा कि हम माई नेम का वैल्यू मांग रहे हैं। और जैसे हम यहाँ पे डबल कोट्स यूज करेंगे, ठीक है, ये डबल कोट्स हमने यहाँ पे यूज किया, तो आप क्या देखोगे, ये माई नेम जो है ये इसका वैल्यू नहीं आएगा, यहाँ पे माई नेम आ जाएगा, ठीक है, या फिर एरर आ जाएगा। तो हम देखते वही करके, ये कंपाइल हो रहा है, देखो ये आ गया ना, इंट इज इक्वल टू माई नेम, वैल्यू नहीं आया हमारा, 1500 वैल्यू नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने इसको डबल कोट्स के अंदर रखा हुआ है। तो डबल कोट्स के अंदर इसको आपको नहीं रखना है, ठीक है, ताकि हम जो वैल्यू माई नेम का डाले हुए हैं वो आए। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसी तरह मैंने फ्लोट यूज किया हुआ है, फ्लोट इज इक्वल टू माई फ्लोट का वैल्यू आ जाएगा 15.9 आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। फिर डबल का वैसे ही किया हुआ है, जो माई डबल यूज किया हुआ है, तो यहाँ 15.99, ठीक है। तो बेसिकली यही होता है। ये तीनों जो है इंट फ्लोट डबल, इसको हम कहते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, जिसमें हम नंबर का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम नंबर का यूज करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं बूलियन डेटा टाइप्स के बारे में। बूलियन मतलब 0 एंड 1, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, बूलियन मतलब 0 एंड 1। तो पहला पॉइंट क्या कर रहा है, अब बूलियन डेटा टाइप्स इज डिक्लेयर्ड विथ अ बूल कीवर्ड, ठीक है। मतलब हम बूलियन पूरा नहीं लिखते, हम सिर्फ बूल लिख के, बूल कीवर्ड लिख के हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड कैन ओनली टेक अ वैल्यू ट्रू और फॉल्स, सिर्फ वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू मतलब लेता है। व्हेन द वैल्यू इज रिटर्न, जब वैल्यू रिटर्न होगा, जब आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, ट्रू इज इक्वल टू 1, फॉल्स इज इक्वल टू 0। अभी मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाऊंगा कैसे, ठीक है। तो चलिए जब करते हैं एक बार। अब हम क्या करते हैं कि ये तो सिर्फ इसके लिए था, अब हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हम डाल देते हैं बुल माई बुल इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे हम इसका आउटपुट निकाल देते हैं, सी आउट, ये बुल माई बुल, ठीक है। अब ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एन कैरेक्टर की यूज कर रहे हैं, मैं आपको हर एक लेक्चर में बताता हूँ, ठीक है। तो आप पीछे का लेक्चर आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो देखो ये मैंने क्या किया है, ट्रू लिखा हुआ है, लेकिन आप देखना कि यहाँ पे क्या वैल्यू आता है। ये क्या कह रहा है, कहीं कुछ गलत हुआ है मेरे से, क्या गलत हुआ है, हाँ ये गलत हुआ, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं दिया हुआ है, तो अब सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। सेमीकोलन देके क्लोज करना जरूरी नहीं, तो एरर आपका आ जाएगा। अब मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए, आई थिंक सो, यस, देयर इज नो एरर, अभी वैल्यू आएगा। तो आप आपको मैं दिखा सकता हूँ, देखो बुल यहाँ पे, अच्छा एक गलती मैंने की, यहाँ पे बुल इज इक्वल टू देता हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। फिर से रन करते हैं एक बारी, नहीं तो यहाँ पे बुल वन दोनों साथ हो जा रहा था, मैंने इक्वल टू दे दिया, ये देखो आप आ गया ना, क्योंकि मैंने यहाँ क्या दिया था, माई बुल इज इक्वल टू ट्रू लिखा, तो ट्रू के बदले क्या आ गया, 1 आ गया,
ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया हुआ है उसमें, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 15.99 बोल इज इक्वल टू 1, जबकि सब में माई नम में उसका वैल्यू आ रहा है 1500, माई फ्लोट में उसका वैल्यू आ रहा है 15.9, माई डबल में उसका वैल्यू आ रहा है, लेकिन माई बुल में 1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बुलिन जो है, बुलिन डाटा टाइप्स, वो क्या करता है, अगर कोई चीज़ ट्रू होता है तो उसको वो वैल्यू को रिटर्न करता है 1 देके, अगर फॉल्स होता है तो 0। जैसे देखो, अब हम यहाँ पे एक बारी बुल माई बुल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉल्स, माई बुल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हम अब सॉरी ये नहीं देना, फॉल्स, ठीक है। अब हम यहाँ आउटपुट इसका दे देते हैं, सी आउट बुल सॉरी माई बुल। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू देता हूँ, नहीं तो फिर ये 7 हो जाएगा, तो इक्वल टू देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमें एंड कैरेक्टर हम यूज करते हैं लाइन को इंसर्ट करने के लिए, नया लाइन लाने के लिए। तो अब यहाँ इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो दे ही देते हैं आपके लिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके अंदर इसको रखना होता है। ये क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने डबल दे दिया यहाँ पे। ये हो गया, हाँ अब आ गया। अब जब इसको हम क्रिएट करेंगे, रन करेंगे सॉरी, तो देखो कि क्या आता है। आप देखोगे माई बुल फॉल्स बुल माई। अब देखो, हमने 2 डाटा टाइप्स एक ही नाम के लिए यूज़ किया हुआ है, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, जो वेरिएबल क्रिएट किया है वो मैंने एक ही 2 मतलब के लिए हमने एक ही वेरिएबल क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माई बैड बुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी माई बैड बुल कर लो। अब शायद रन हो जाए, क्योंकि हम एक ही, अभी फिर भी ये दिक्कत आ रहा है। हाँ, दिक्कत कहाँ पे आ रहा है, ये हमने सेमीकोलन नहीं दिया था यहाँ पे। यही चीज़ बस ध्यान रखना है आपको, इसमें थोड़ी सी गलती होती है। अब शायद ये रन हो जाए। यस, रन हो गया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आ गया ना, बुल इज इक्वल टू 0। मैंने माई बेड बुल क्या किया हुआ है, फॉल्स किया हुआ है, क्या हुआ है ना। तो ये देखो बुल 0 आ गया, और जहाँ ट्रू लिखा हुआ था वहाँ पे 1 आ गया, ये आप देख सकते हो। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया, वही होता है बुलियन डाटा टाइप्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, कैरेक्टर की बात करते हैं। C++ कैरेक्टर डाटा टाइप्स। कैरेक्टर में क्या होता है, इसका पहला पॉइंट देखते हैं। द कैरेक्टर डाटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। हम उसको सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। आप वहाँ, मैंने आपको बताया था उस टेबल में कि 1 बाइट का होता है ये, ठीक है। द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स। ये जो है वो सिंगल कोट से सराउंडेड होता है, जैसे कि A, B। अब चलो एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब इसी में हम क्या करते हैं कि एक और वैल्यू यूज करते हैं, कैर माई कैर, ठीक है, इज इक्वल टू, मान लो मैंने वहाँ पढ़ा हुआ था क्या के लिए, सिंगल कोट्स के लिए देना है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये सिंगल कोट्स के अंदर हमने कैर डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको फिर आउटपुट इसका निकालेंगे, सी आउट कैर इज इक्वल टू, ठीक है, माई कैर, ये। हाँ, अब यहाँ पे हमें सेमीकोलन देना नहीं भूलना, नहीं तो फिर एरर आएगा। तो देखना यहाँ पे क्या होगा, अब आउटपुट आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, कैर इज इक्वल टू A आ गया ना, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स देना जरूरी है, सराउंडेड होगा सिंगल कोट से, तभी आउटपुट आएगा, नहीं आएगा तो ये हमारा प्रोग्राम नहीं समझेगा कि हम क्या देना चाह रहे हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें एक चीज़ और है, और क्या है, ये पढ़ते हैं। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज ASCII वैल्यूज टू डिस्प्ले सर्टेन कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, A इज इक्वल टू 50 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद B इज इक्वल टू हम देते हैं 23 B इज इक्वल टू 23 दे देते हैं। C इज इक्वल टू हम 34 दे देते हैं। एंड D इज इक्वल टू क्या दे देते हैं, 35, ठीक है। अब ये मान लो जैसे ये हमने
यहाँ किया हुआ है। यहाँ पे हम एग्जांपल, अब देखो, अब सबको अलग अलग स्टोर करना होगा आपको। जैसे यहाँ पे क्या है, हाँ ये क्या है कि मैंने सिंपल माई कैर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वेरिएबल का नाम खुद ही हो गया, ठीक है, तो इसको नहीं देना आप। ये आप सिंपल कैर देके ए वेरिएबल हो गया, बी भी हमने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, सी कर दिया। अब सबको हमें ये अलग अलग करके हमें करना होगा, नहीं तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू, एक सेकेंड, इसको डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी सी आउट, ये हो गया, डबल कोट्स दे देते हैं बी इज इक्वल टू, ठीक है, फिर यहाँ पे बी का वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, फिर डबल कोट्स के अंदर इसको ले लेते हैं और इसको फिर हम वो कर देते हैं, फिर सी आउट, ये हो गया, फिर सी हो गया, सी, फिर ये सी हो गया सिंपल, फिर इसको हम डाल देते हैं नया लाइन डाल देते हैं क्योंकि हमें दिक्कत ना हो, ये हो गया, ठीक है। अब सी आउट क्या होगा, डी डाल देते हैं, ठीक है, डी, फिर डबल कोट्स के अंदर लाइन तोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब जब इसको हम देखेंगे तो ए का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू है, सारा अलग अलग आएगा, आप देख सकोगे, ठीक है। हाँ ये कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने सिंगल कोट्स दिया हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है, सिंगल कोट्स नहीं देना। ये गलती, सिंपल गलतियाँ होती हैं इसमें जो आपको ध्यान रखना होगा और आपको पता चल जाना चाहिए। अब भी यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया, ए बी, ठीक है। अब दिक्कत तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इंट में एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन, ये हमने, ये दिक्कत कहाँ पे आया भैया, कैर ए, ठीक है, सी आउट ए इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो ये दिक्कत आया यहाँ पे, ठीक है। ये छोटा प्रॉब्लम होता है, ये देखो आप, अब नहीं आएगा। चलो यहाँ भी इक्वल टू दे देते हैं, छूट गया था शायद, ये इक्वल टू दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो जब आप रन करोगे इसको, अब शायद नहीं आना चाहिए एरर, क्योंकि हमने सब कुछ सही कर दिया। हाँ एरर नहीं आया, देख लो सही हो गया। अब आप देख सकते हो ये b इज इक्वल टू 50 आ गया, a इज इक्वल टू 2। हाँ कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, क्या गलत हो रहा है एक बारी इसको देख लेते हैं। कैर ए सब कुछ तो सही है, पता नहीं फिर ये गलत क्यों हो रहा है। a इज इक्वल टू 2, टू क्यों आ रहा है यहाँ पे, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। कैर a इज इक्वल टू 2। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको C++ ये अभी एक काम करके देखते हैं, शायद ये कोमा से नहीं हो, लेकिन सेमीकोलन तो क्लोज करते हैं इसको। a इज इक्वल टू सब कुछ तो सही है, पता नहीं फिर क्यों आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे बस वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ तो हो रहा है, ये वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है, वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा। तो ये हैश आ रहा है यहाँ पे, ये डबल कोट्स आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है, ठीक है। चलो एक बार इसको करके देखते हैं कि अगर सिर्फ हम सिंपल यहाँ पे हम ए डालें, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिंपल हम डालते हैं तो क्या आता है, अब इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, हम डालते कैरेक्टर इज इक्वल टू 50, अब होता है कि नहीं है। ए इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा ही इस कंपाइलर में ये सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, दूसरे कंपाइलर में सपोर्ट करेगा तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। सिंपल आप समझते हैं कि कैर को कुछ भी, कैर इज इक्वल टू माई कैर, ठीक है ना, इज इक्वल टू आप डबल कोर्स के अंदर कुछ भी डालोगे,
ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये देखो आप यहाँ पे ये आ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे फिर आप जो है माई केयर कर दो, ठीक है। तो ये देखो रन करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। होता ऐसा है कि कभी कभी कोई कंपाइलर किसी को सपोर्ट नहीं करता या फिर कंपाइलर के अंदर कोई दिक्कतें आती है। ये आप देख सकते हो ये बी आ गया यहाँ पे, ठीक है, जो मैंने यहाँ डाला हुआ है ये आ गया बी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, सी प्लस प्लस स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का। अब देखो मैंने क्या यहाँ किया था, आप देख सकते हो यहाँ टेबल में मैंने इसको नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था मैंने इसको यहाँ पे मैंने सिर्फ कैरेक्टर तक डाला था, स्ट्रिंग नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था मैंने स्ट्रिंग, अब यहाँ से क्लियर होगा। द स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इज यूज्ड टू स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है, एक कैरेक्टर का सीक्वेंस को स्टोर करता है। ये भी जो है एक बिल्ट-इन डेटा टाइप्स की तरह बिहेव करता है। जैसे कैरेक्टर बिल्ट-इन है, इंट बिल्ट-इन है, उसके तरह ये बिहेव करता है, बट बिल्ट-इन होता नहीं है ये, ठीक है। ये मैनमेड है, समझ गए। ये अब इसको हम कैसे मैनमेड क्यों है, ये कैसे इसको हम वहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो ये जितनी डेटा टाइप्स हैं, इंट, फ्लोट, डबल, बूल, कैरेक्टर, ये जितने डेटा टाइप्स हैं ये सब बिल्ट-इन है। तो हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम यहाँ स्ट्रिंग डालेंगे, ये स्ट्रिंग आप स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है। ये जब हम स्ट्रिंग यहाँ पे डालेंगे तो जैसे मान लो कि स्ट्रिंग माई नेम इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माई नेम इज इक्वल टू राहुल, ठीक है। ये किया। अब जब आप इसको रन करोगे, जब इसको आप रन करोगे, ये आप देख सकते हो, जब इसको जब आप मैंने यहाँ पढ़ा था कि इसको डबल कोट्स के अंदर रखना है आगे, ठीक है। हमने डबल कोट्स के अंदर रखा नहीं है, ठीक है। ये डबल कोट्स के अंदर आ गया। जब इसको रन करोगे तो ये शायद रन नहीं होना चाहिए, कारण क्योंकि हमने कुछ गलत किया हुआ है। क्या गलत किया मैं आपको समझाता हूँ। चलो, ये मैंने सी आउट यहाँ नहीं किया, इसको भी डाल देते हैं, देखते हैं फिर गलत होता है कि नहीं। सिंपल माई नेम डाल देते हैं ताकि ये व्हाट ऑफेंस यार, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे डाल देते हैं सी आउट, ठीक है, माई नेम, ठीक है। अब देखते हैं कि रन होता है कि नहीं, राहुल वहाँ डिस्प्ले होता है कि नहीं होता। ये देखो बी राहुल डिस्प्ले हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपल हम स्ट्रिंग का यूज करके स्ट्रिंग माई नेम राहुल यूज हो गया। अब दिक्कत क्या आता है ना कि हम इसको जब इसको अभी यहाँ पे इसमें तो दिख गया ये, ठीक है, स्ट्रिंग दिख गया माई नेम राहुल, हमने यहाँ पे राहुल को यहाँ पे ये तो दिख गया, ठीक है। लेकिन जब भी कोई अदर कंपाइलर में करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये पहले से ही क्योंकि दिया हुआ है तो इसमें जो है माई जो स्ट्रिंग का जो वो है, स्ट्रिंग जो है पहले से बिल्ट इन किया हुआ है इस कंपाइलर में। लेकिन कोई कंपाइलर यहाँ पे एरर देगा, तो उस एरर को फिक्स करने के लिए आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे हैज़ इंक्लूड, ठीक है, स्ट्रिंग डाल देना है, ठीक है, ये डाल देना है आपको। तो फिर कोई भी अगर कोई कंपाइलर आपको एरर दे रहा है जैसे मैंने किया हुआ वैसे में, ठीक है, तो वो एरर को अगर फिक्स करना है, आपको घबराना नहीं है। उस एरर को फिक्स करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको हैज़ इंक्लूड आईओस्ट्रीम के बाद हैज़ इंक्लूड स्ट्रिंग डाल देना है, ठीक है। ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स नहीं है लेकिन बिहेव करता है उसी तरह से। तो ये कंपाइलर जो है ये पहले से इसको बिल्ट इन में डाला हुआ है, ये कंपाइलर स्पेशली, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये राहुल डिस्प्ले हो गया। लेकिन कोई जैसे आप जब यूज करोगे टर्बो C++, वहाँ पे दिक्कत करेंगी ये, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, बस ये डाल देना है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे जो रिजल्ट है आपका वो आ जाएगा। तो गाइज उम्मीद है आपको डेटा टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा सारा चीज़, ठीक है। हमने बात किया है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के बारे में, कैरेक्टर डेटा टाइप्स के बारे में, बूलियन डेटा टाइप्स के बारे में, और फिर हमने बात किया स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। ये 4 डेटा टाइप्स के बारे में हमने बात किया हुआ है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें ये सीखने के लिए। थैंक यू सो मच।